पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयति जयति देवो श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ते जयति जयति नृत्या तस्य सर्वप्रियाणाम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्ष विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला जो अपने प्रिय भक्त रामानंद राय से मिलकर दिव्य रस का आस्वादन कर रहे हैं, तो उसके विषय में हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। ये जो चैतन्य चरितामृत है भक्तों, वो चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी ने लिखा है और चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद का जो संवाद है, वो संवाद उसने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। मतलब जो चैतन्य चरितामृत जिसने लिखा है कविराज गोस्वामी, वो अपने आप को कहते कि मैं एकदम हीन व्यक्ति हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन खुद का तारीफ तो कोई करता नहीं है, खुद जो भक्त है सच्चा। लेकिन जब कोई व्यक्ति का तारीफ या उनका गुणगान को दूसरा भक्त करता है तो निश्चित उसमें कुछ है।
कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा है। जिस चैतन्य चरितामृत को पढ़कर जिसमें गौरांग महाप्रभु की लीला है, हमारे आचार्य कहते हैं कि पाषाण विदरे सुनियार गुण गाथा, कि जब चैतन्य महाप्रभु की लीला को कोई सुनता है, अरे पत्थर को भी सुनाओगे तो पत्थर भी पिघल जाएगा, इतना रस है चैतन्य चरितामृत में। किसने लिखा है? कविराज गोस्वामी। कविराज गोस्वामी अपने आप को एकदम दैन्यतावश कहते कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जब दूसरा भक्त एक भक्त का गुणगान कर रहे हैं तब सही है कि उसमें क्या क्वालिटी है। वृंदावन दास ठाकुर ने श्रीमद चैतन्य भागवत लिखा है और कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा है। कविराज के विषय में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कृष्णदास कविराज रसिका भगत माज, ताहा कैल चैतन्य चरिता। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ये जो चैतन्य चरितामृत है किसने लिखा है? कविराज गोस्वामी। रसिक भगत माज, कौन है? रसिक भगत है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। कृष्णदास कविराज रसिक भगत माज, रसिक भगत है, ताहा कहले चैतन्य चरित। अच्छा, क्या है चैतन्य चरितामृत में? गौर गोविंद लीला सुनीत गलय शीला। गौर और गोविंद की लीला है और उनको अगर कोई व्यक्ति श्रवण करता है, गलय शीला, शीला मतलब पत्थर भी पिघल जाते, इतनी सुंदर लीला है। किसने लिखा है? एक रसिक भक्त, इसका नाम क्या है? कृष्णदास कविराज। गौर गोविंद लीला सुनित गलय शीला, लेकिन तार हय नाही मोर प्रीत। नरोत्तम दास ठाकुर कहते इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है जो कृष्ण प्रेम है ना, जो सर्वोच्च साध्य को प्राप्त करा सकता है, लेकिन वो ग्रंथ में मेरी कोई रुचि नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर, वही नरोत्तम दास ठाकुर है जिनको चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान जोर से चिल्लाते हैं, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, कहाँ है? जिसको पुकारते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कविराज जी क्या चीज है, कैसे भक्त है। खुद का तो तारीफ हम करते ही हैं, लेकिन जब कोई दूसरा भक्त जो है, रसिक भक्त है, वो जब हमारे गुणगान करे दूसरों के सामने, तब समझो है ना, तब समझना चाहिए ठीक है, लेकिन अपने आप से गुणगान नहीं करना जैसे कविराज जी कहते। इससे चैतन्य चरितामृत समझ में आए भक्त या न आए, हमको चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। बहुत बार ऐसे लोग कहते हैं भगवद गीता समझ में नहीं आता और चैतन्य चरितामृत में कैसे समझ में आएगा? तो आता ही नहीं समझ में। लेकिन कुछ भी हो, समझ में आए या समझ में न आए, फिर भी श्रवण करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, इससे बुद्धि खुलती है और धीरे धीरे भगवान की कृपा समझ में आएगा। ए बाना ही बुझे के हो, सुनीते सुनीते ते हो, कि अद्भुत चैतन्य चरिता। एवा नाही पूजे के हो, अगर आपको समझ में आए या समझ में न आए, है ना, सुनते सुनते समझ में आए या न आए, लेकिन आपको क्या करना है? श्रवण करना है कि अद्भुत चैतन्य चरिता। क्या होगा? चलो हमको समझ में आए या न आए, पढ़ा हमने, क्या होगा? समझ में नहीं आते फिर भी हम पढ़ते तो होगा क्या? प्रभु आप बोले तो सही, क्या होगा? उसको टाइम वेस्ट करना है, कुछ समझ में आता नहीं, फिर भी आप 6 से 7 घंटे बोलते हो, कुछ समझ में आता नहीं तो क्या करें? क्या मिलेगा? समझ में नहीं आते फिर भी पढ़ने से क्या मिलेगा, है ना?
कृष्ण उपजेय प्रीति जानिबे रसेर रीति। कृष्ण उपजेय, कृष्ण में प्रेम होगा, भले समझ में नहीं आए, सुनो खाली आप, पढ़ाई करो भले समझ में, फिर भी प्रेम होगा कृष्ण में, क्योंकि जो ग्रंथ के रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान है, और उनका जब कोई ग्रहण करता है तो निश्चित क्या होता है, कृष्ण प्रेम। कृष्ण उपजेर प्रीति जानिबे रसेर रीति। ये जो रस, अभी जो राय रामानंद और चैतन्य बाबू जो रस ले रहे हैं, वो रस को व्यक्ति उस रीति को क्या करना है, जान पाएगा। चैतन्य लीला सुनकर बोले समझ में आए या ना आए, श्रवण करना चाहिए। कृष्ण उपजेबे प्रीति जानिबे रसेर रीति, सुनिले न हय बड़ो हित। फिर अगर तू श्रवण करेगा ना तो क्या होगा, तो तेरा हित होगा, तेरा अच्छा ही होगा, क्योंकि साक्षात भगवान श्रवण करना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने उस राधा भाव से भी आगे साध्य जो है, सर्वोच्च साध्य राधा प्रेम, उससे भी आगे बात का मुझे श्रवण कराए, सुनने की इच्छा हो रही है, तब राय रामानंद बहुत दैन्यता दिखा रहे हैं और चैतन्य उसको फटकार रहे कि मुझे वंचित मत कर, कपट मत कर मेरे साथ, मुझे भगवान कहकर और सन्यासी कहकर मुझे साध्य के विषय में श्रवण करा। भगवान कृष्ण और राधा के स्वरूप का ज्ञान मुझे प्रदान कर, स्वरूप का वर्णन करो है रामानंद। तब रामानंद राय कहते हैं, वृंदावन में प्राकृत नवीन मदन, काम गायत्री काम विजयार उपासन। वृंदावन अप्राकृत नवीन मदन, काम गायत्री काम विजयार उपासन। थोड़ा सा मन को ऊपर उठाना पड़ेगा, जाकर थोड़ा सा हार्ड शब्द आएंगे। तो यहाँ राय रामानंद कहते हैं, जो वृंदावन धाम है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो कृष्ण है, वो चिर नवीन आध्यात्मिक कामदेव है। साक्षात कामदेव कौन है? कामदेव से भी परे कौन है? कृष्ण, जो वृंदावन में विहार करते हैं। और उनकी पूजा कैसे होती है? उसकी पूजा होती है काम गायत्री काम बीजे यार उपासन। उसकी पूजा होती है कि आध्यात्मिक बीज क्लीन, जो काम गायत्री मंत्र का उच्चारण करके ही की जाती है। जो क्लीन है, आप गायत्री मंत्र सुने होंगे तो क्लीन जो शुरुआत आता है, तो उसके द्वारा भगवान का पूजा होता है। जैसे ब्रह्म संहिता में यहाँ कहते हैं वृंदावन अप्राकृत। वृंदावन का वर्णन करते हुए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रीय कांता कांत परम पुरुष कल्पतर्वो, द्रुमा भूमि चिंतामणि तोयमृतम, कथा गानम नाट्यम गमन अपि वंशी प्रिय सखी, चिदानंदम ज्योति परमपि तद्स्वाद्यमपि च, स यत्र शिराब्धि स्तवति सुरभीम्य समः, निमिषेद्याख्यावो भजति नहि यत्रापि समय, भजे श्वेत दीपं तमहमि गोलोकमृतीयं, विदन्तस्ते संत शिदर लचारा कतिपये। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं कि वृंदावन एक आध्यात्मिक क्षेत्र है और वहाँ गोपी और लक्ष्मी हैं, वो नित्य विद्यमान रहते। क्यों विद्यमान रहते? क्योंकि उस वृंदावन में भगवान कृष्ण विवाह नित्य विद्यमान रहते हैं। वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। वहाँ कल्प वृक्ष है, चिंतामणि जो भूमि है वो चिंतामणि है। और कहते कि सारी गतिविधियां हैं वो क्या है? नित्य। गानम कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी, वहाँ एक आनंद ही आनंद है। और ब्रह्मा जी यहाँ सुंदर एक बात कहते हैं कि वो जो वृंदावन धाम है वो सत प्रकाशित है।
जैसे भौतिक जो धाम है, भौतिक ये जीवन है, भौतिक ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड यशा गयो भ्रमति संभूत काल चक्र, जो सूर्य देव है वो सूर्य भी काल से चलता है, तो सूर्य के द्वारा पूरा ब्रह्मांड प्रज्वलित होता है, प्रकाशमान होता है। लेकिन उस सूर्य को भी प्रकाशमान करने वाले कौन है? यश गया भ्रमति, जो भ्रमण करता है, काल चक्र जो सबकी आयु को हरण कर लेता है, लेकिन वो भी किसके इशारे से चलता है? गोविंदमादि पुरुषम तमाम। तो जो भौतिक जगत है वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान होता है, जो भगवान का एक अंश है। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं वृंदावन सब प्रकाशमान है, और वो किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? तो कहते हैं कि भगवान के शरीर से जो क्रांति निकलती है, वो क्रांति के द्वारा पूरा 75% जो आध्यात्मिक जगत है वो प्रकाशमान होता है। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावको यत् गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम्। वहां पर सूर्य की, चंद्र की, अग्नि की या कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है। हे अर्जुन, वो जो मेरा दिव्य धाम है, वो कहते कि यत् गत्वा, मतलब जो व्यक्ति पहुंच जाता है वापस यहाँ नहीं आता है, तो जो जगत है वो मेरे प्रकाश में प्रकाशमान है। देखो, जीवन की पूर्णता है ना, वो पूर्णता कहाँ है? इस लोक में जाना, भगवान के धाम में जाना और भगवान के धाम का आस्वादन करना। अगर मान लीजिए भौतिक जगत में हम है, भौतिक जगत में है, तो भौतिक जगत में भी हमारा कर्तव्य क्या है, साध्य क्या है? तो कहते हैं कि भगवान के धाम का आस्वादन करना। और भगवान के धाम का आस्वादन करना हो तो उसके छत्र छाया के नीचे आना पड़ेगा। वेद पुराण उसके छत्र छाया के नीचे आना, जो भगवान ने स्वयं अपने धाम और अपने बारे में खुद वर्णन किया है। वहाँ जो गाय है वो आध्यात्मिक दूध देती है। तो यहाँ हमको एक प्रश्न होता है कि प्रभु जी आपने बोला गाय है वो आध्यात्मिक दूध देती है, ऐसा बोलना चाहिए कि गाय दिव्य दूध देती है, ऐसा बोलना चाहिए। आध्यात्मिक दूध क्यों बोला? क्योंकि ये वास्तव में आध्यात्मिक दिव्य ही है, क्योंकि वो दिव्य दूध देती है गाय। जैसे आप देखिए माधवेंद्रपुरी है, हमारे सनातन गोस्वामी हैं, वो वैसे भी दूध पीते थे, गाय का दूध पीते रहते थे। लेकिन जब माधवेंद्रपुरी के सामने स्वयं भगवान एक बालक के रूप में दूध लेकर आए, तो जैसे उसने दूध पिया तो तुरंत उनको आश्चर्य लगा, क्योंकि वो रोज दूध पीते थे, उससे एकदम अलग टेस्ट था वो दूध का। आश्चर्य हो गया कि नहीं, ये सामान्य दूध है। सनातन गोस्वामी जब रूप गोस्वामी ने उनको खीर दिया, जो राधा रानी ने बनाया था, राधा रानी दूध लेकर आए थे, उसने खीर बनाया था, तो खीर पीकर तुरंत सनातन गोस्वामी समझ गए कि हे रूप, एक दूध कहाँ से आया है, खीर किसने बनाया? तो उसने बोला कि लाली आई थी, उसने दूध दिया, साथ में खीर भी बना दी। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि रूप, हम कृष्ण और राधा की सेवा करने के लिए नियुक्त हुए हैं, सेवा कराने के लिए नियुक्त नहीं हुए हैं। ये जो दूध और जो खीर बनाकर गया ना, वो साक्षात राधा रानी थी। क्योंकि इसके टेस्ट के ऊपर से मैं कह देता हूँ कि सामान्य दूध नहीं है, दिव्य दूध है, भगवान के दूध जो राधा रानी लेकर आई थी। आप केर कदम जाओगे वृंदावन, तो केर कदम में लीला हुई थी। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से मिलने आए, तो रूप गोस्वामी प्रसन्न हो गए कि भैया आए हैं, तो तुरंत उनके लिए खीर बनाया, मतलब राधा रानी ने खीर बनाया, तो उनको खिलाया सनातन को। तो ये बहुत सुंदर लीला है। तो दोनों ने आस्वादन किया था भगवान के धाम का जो दूध है, कामधेनु गाय का दूध है, उसका आस्वादन किया था। कहते हैं यहाँ कि वहाँ एक भी क्षण, वृंदावन में एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाती है। पूरा मतलब हमारी गणते 24 घंटे, मतलब वो पूरा व्यस्त रहते किस चीज में? भगवान की सेवा। अव्यर्थ कालत्व है, भक्ति समझ सिंधु का शब्द है, अव्यर्थ कालत्व। ये भक्ति समझ सिंधु जो है वो भक्ति का सर्वोच्च ग्रंथ है, उसमें शब्द है अव्यर्थ कालत्व। अगर भक्त को इसी जीवन में अगर उच्च स्थिति प्राप्त करने भक्ति की, और इसी जीवन में हमको भगवान को प्राप्त करना है ना, तो शब्द दिमाग में बिठा देना चाहिए, अव्यर्थ कालत्व।
कभी भी हमको व्यर्थ काम नहीं करना चाहिए। जब भी मौका मिले, मतलब जो भी टाइम है, वो भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान का श्रवण कीर्तन करने में, है ना, भगवान कुछ भी एक्टिविटी करो भगवान के लिए करना चाहिए। अब व्यर्थ काम तो यहाँ बहुत सुंदर है ना, स्वयं ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी हैं, वो ब्रह्मा जी भी इस लोक, जो भगवान के धाम है वृंदावन, उस लोक की पूजा करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस भौतिक जगत का कि जो ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा भगवान समस्त जीवों में अग्रगण्य ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा भी भक्तों क्या करना चाहता है, वो धाम की पूजा करना चाहते हैं जिस धाम में भगवान कृष्ण रहते हैं, जो समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, सब कुछ का मालिक है, जिसने प्रकट किया है। ब्रह्मा जी जानते हैं, तो ब्रह्मा जी उस धाम की, उस भगवान की पूजा करना चाहते हैं। लेकिन इस भौतिक संसार में जो काल के मुख में हैं सभी लोग, सब लोग काल के मुख में, कब मरेंगे कोई निश्चित नहीं है। ऐसे अहंकारी व्यक्ति, क्षण भंगुर जीवन, थोड़ा सा जीवन 50, 60, 70 साल का, 200 करोड़ कमाए, 300 करोड़ कमाए, 500 करोड़ कमाए, साथ में आने वाला नहीं। क्योंकि ऐसे जो नश्वर चीजें उस पर अहंकार करते हैं, और दुर्भाग्य है ऐसे व्यक्ति का कि जो व्यक्ति नेताओं की पूजा करते हैं, फिल्म स्टारों की पूजा करते हैं। मेरे फेवरेट हीरो है, तेरे घर में कुछ नहीं दे दिया, वो उसके पीछे मर जाते हैं, फिल्म देखते हैं उसकी, ये करते हैं, वो उसका फ्रेंड बनना है। अरे फ्रेंड बनना है ना, तो मधुमंगल की तरह कृष्ण के फ्रेंड बने, जीवन धन्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी से सीखना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहते हैं। और कृष्ण जो है ना, कृष्ण की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण के धाम की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वृंदावन धाम, जो मथुरा के बाजू में मथुरा जो है, वृंदावन धाम है, वो भगवान के धाम से कोई अलग नहीं है, अभिन्न, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वही कॉपी भगवान ने यहाँ उतारा है। कलयुग के प्रभाव से, तो कलयुग के प्रभाव से बाहरी दृष्टि से भले हमको कुछ भी लगे हो वृंदावन, बाहरी दृष्टि से तो वृंदावन में कुछ कीचड़ है, वो हमको दिख रहा है वो बाहरी दृष्टि से। लेकिन जब हम भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा के द्वारा प्रेमांजन छुरी का भक्ति विलोचन, जब एक दृष्टि आएगी तो दृष्टि के द्वारा हम समझ पाएंगे कि जो धाम है उसकी अभी भी ऐसी महिमा, ऐसा ही प्रभाव है। क्योंकि जो भक्त होता है, जो जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है, या उसकी प्रोसेस चल रही है, जिसका भाव अच्छा है भक्ति का, समझ गया शास्त्रों के द्वारा, जब जाएगा तो उसको वही प्रभाव दिखेगा वृंदावन का। तो ऐसे वृंदावन का यहाँ सुंदर कहते हैं कि जो भक्त नहीं है, जो स्वरूप सिद्ध नहीं है, उनके द्वारा वृंदावन की प्रशंसा नहीं होती। लीला धाम आध्यात्मिक है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसे धाम में मैं कब जाऊंगा, क्योंकि कभी कभी हम वृंदावन धाम तो जाते हैं, लेकिन वृंदावन में जाने के बाद भी हमारा मन कहीं और होता है, लस्सी में होता है, या मार्केट में होता है कुछ खरीदारी करने के लिए, या फिर आपस में कप्पे लड़ाने का होता है, अनेक भाव होते हैं। लेकिन हमको नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वो कहते कि हे प्रभु, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, वहां वृंदावन रहे, लेकिन मन ही वृंदावन में नहीं तो क्या काम, जहां मन है वहां वृंदावन है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि आर्य कबे निताई चांद करुणा हई बे संसार वासना मोर कब तुच्छ है। मेरा मन कब शुद्ध होगा, और एक भौतिक संसार की कामना है कब तुच्छ लगेगी। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कब हम हैरिबो श्री वृंदावन। कब मेरा मन शुद्ध होगा, विषय को छोड़कर कब मैं वृंदावन जाऊंगा। रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति
कबेहाम जीवो से युगल प्रीत। कब मैं जानूंगा ये राधा और कृष्ण का जो प्रेम मिलाप है, ये राधा और कृष्ण का जो प्रेम संगम है, कहते कब मैं जान पाऊंगा, कब मुझ पर कृपा होगी भगवान की। नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को ये कृपा की याचना करते। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु, तो भगवान को प्राप्त करना है पहले वैष्णव के शरण में जाना पड़ेगा। नरोत्तम दास ठाकुर जानते हैं। तो यहाँ इस तरह से यहाँ वृंदावन अप्राकृत नवीन मधु, अप्राकृत शब्द यहाँ आया है ना। अप्राकृत मतलब प्राकृत से एकदम विपरीत। ये जगत है भौतिक जगत को प्राकृत, इससे एकदम विपरीत अप्राकृत जगत है ना। मायावादी उसे क्या कहते हैं? जो अप्राकृत जगत है, जो मायावादी है वो क्या कहते हैं? वो अप्राकृत जगत को मायावादी शून्य या निराकार कहते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में ठाकुर जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि जो धाम है वो धाम दिव्य अप्राकृत, जिसमें लेश मात्रा भी भौतिक इच्छा नहीं है। और उस धाम में जो अप्राकृत धाम है उसमें भगवान की पूजा कैसे होती है? तो कहते गायत्री मंत्र क्लीन गायत्री काम बीजे यार उपासना। जो गायत्री मंत्र का बीज है, क्या बीज है? तो कहते क्लीन गायंतम गायते तस् यस्मात् गायत्री तम ततस्मृता। जो कोई गायत्री मंत्र का जप करता है वे क्रमशः भौतिक जगत से छूट जाता है। लेकिन गायत्री मंत्र का जप किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, मैं आपको समझाऊंगा। भवबंधन से छुड़ाए वो है गायत्री। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 21वां अध्याय 25 में 52वें श्लोक में कैलाश गोस्वामी कहते हैं, काम गायत्री मंत्र रूप हय कृष्णेर स्वरूप 24.5 अक्षर तार हय से अक्षर चंद्र हय कृष्णे करी उदय सी जगत कैला काममय। काम गायत्री मंत्र रूप है कृष्ण स्वरूप। ये जो काम गायत्री मंत्र है वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। 24.5 अक्षर तार है, उसमें कितने अक्षर है? 24.5 अक्षर। कितने? 24.5 अक्षर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कविराज गोस्वामी पर शंका किया था इसमें 24.5 अक्षर नहीं है, 25.5 अक्षर या 25 अक्षर था। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझ नहीं पाए। इससे तुरंत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सोचा कि मैं क्यों समझ लूं, मैं वृद्ध हो चुका हूं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कविराज गोस्वामी ने ठीक नहीं, मतलब थोड़ा गलत लिखा ऐसा लगता है, इसमें इतने अक्षर आधा या एक अक्षर ज्यादा है। उसी समय जब राधा कुंड में सोचा कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, राधा कुंड में गिरकर मतलब प्राण त्यागता हो, मेरा कुछ काम नहीं है, मेरा दिमाग नहीं चलता है, समझ में नहीं आ रहा है। तब राधा रानी साक्षात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सामने प्रकट हुई और राधा रानी कहती है, हे विश्वनाथ, ये जो कविराज गोस्वामी है ना, मेरी नर्म सखी है और मेरी आज्ञा से चैतन्य चरितामृत लिखा है उसने, तो उस पर शक मत कर, तेरा काम कर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को किसने बोला था? राधा रानी ने बोला था, राधा को। तो यही मंत्र, ये कितने 24.5 अक्षर तार है, उसमें कितने 24.5 अक्षर। ये अक्षर चंद्र हय कृष्ण करी उदय, ये अक्षर है वो साक्षात चंद्र के समान है ना, दिव्य है। कृष्ण करी उदय, कृष्ण उदय किया है। त्रिजगत कैला काममय, और तीनों जगत को जो कामों में कृष्ण है वो क्या करते हैं? अपनी शक्ति से सबकी कामना पूरी करता है। इस तरह से ये वैदिक स्तुति के समान है जो काम गायत्री है। क्लीं कामदेवाय विद्महे, क्लीं से जो पूजा होते हैं, क्लीं
कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। इसमें भगवान को 3 नाम से संबोधित किया है। एक तो अनंग, एक पुष्पबाण, पुष्पबाणाय, एक अनंग और तीसरा है कामदेव। तो इसी मंत्र को कामदेव, पुष्पबाण और अनंग भगवान को संबोधित करते हैं। कामदेव मतलब मदन मोहन है। कामदेव क्या है? मदन मोहन। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और हमारे आचार्य गोपीनाथ को जिसने प्रकट किया, और तीनों ने ये जो आदि प्रयोजन, अभिधेय, प्रयोजन और तीनों जो अभिधेय, प्रयोजन, तीन जो कहा है उसमें से जो पहला है जो हमारा स्वरूप दिखाता है वो क्या है? मदन मोहन। इसको कामदेव बोलते हैं। कामदेव मतलब भगवान मदन मोहन। मैं तो यहाँ जो अक्षर दिया है कामदेव को भगवान को संबोधन करता है, क्योंकि वृंदावन के कामदेव साक्षात भगवान। दूसरा है पुष्पबाण। पुष्पबाण का अर्थ है कि भगवान फूलों के बाणों को धारण करते हैं, और जिसको भी भगवान फूलों के बाणों से प्रहार करते भगवान, तो कहते हैं कि उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। इससे उनको बोलते हैं पुष्पबाण। पुष्पबाण मतलब साक्षात गोविंद, और वो है अभिधेय। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध कौन करते हैं? मदन मोहन, कामदेव। भगवान का नाम काम है। गायत्री मंत्र में जो कामदेव भगवान है साक्षात, तो मदन मोहन। और वो क्या करते हैं? संबंध कराते हैं। हमारा संबंध किसके साथ है? कृष्ण के साथ। तो संबंध को कैसे जोड़ना है? तो बोले भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा कौन जोड़ेगा? पुष्पबाण है। पुष्पबाण कौन है? गोविंद। जो गोविंद हमारी भक्ति को स्वीकार करते, जिसको बोलते अभिधेय। और तीसरा है अनंग। भगवान का तीसरा नाम अनंग, जिसको बोलते गोपीजन वल्लभ। भगवान का नाम क्या है ना? गोपीजन वल्लभ। रास रसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणु स्वने गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठ। ये प्रयोजन है, लक्ष्य है हमारा। यहाँ कहते हैं जो समस्त गोपियों को तुष्ट और आनंद देने वाले हैं भगवान, उसको बोलते गोपीजन वल्लभ। जो जीवन का चरम लक्ष्य है। जैसे संबंध, जो संबंध कराता है, अभिधेय, और अभिधेय के द्वारा क्या करना है? हमको भक्ति करनी है, और भक्ति के द्वारा प्राप्त क्या करना है? तो कहते हैं कि प्रयोजन। तो कामदेव, पुष्पबाण, कामदेव मतलब मदन मोहन, और संबंध ज्ञान। दूसरा है पुष्पबाणाय मतलब गोविंद देव, और वो है अभिधेय। और तीसरा है अनंग, गोपीजन वल्लभ, गोपीनाथ। और उसका काम क्या है? प्रयोजन, जीवन का लक्ष्य हमको प्रदान करना। तो इस तरह से यहाँ इस काम गायत्री में 3 नाम भगवान के। ये मंत्र जो है वो भौतिक जगत से जरा भी संबंधित नहीं है। उसको कौन ले सकता है? उनको ब्राह्मण ले सकता है, गायत्री धारण किया हुआ। जिसने गुरु के पास से दीक्षा ग्रहण की है गायत्री मंत्र की, वो गायत्री मंत्र ले सकता है। और वो कब लेना है? उसका भी समय है। कैसे लेना है? उसका भी नियम है। देखिए अभी आप देखिए कि अभी इतना भ्रष्ट हो चुका है। वेद पुराण से विभिन्न लोग जो हैं, जो गायत्री मंत्र है, वो गायत्री में अपने दुकान पर जहाँ बिजनेस करते, काम करते हैं, है ना, वहाँ वो टैप लगा देते हैं 50-100 रुपए का जो भी आता है, और वो बजता रहता है। वो नहीं बजाना है। वेद में जो मंत्र है वो ब्राह्मण ही बोल सकता है, और ब्राह्मण बोल सकता है जो गुरु से दीक्षा प्राप्त कर चुका है। दिन में 3 बार वो गायत्री का जप करता है। हम गाते हैं ना, यशस्वी संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद। मैं आप गुरु के 3 बार यश गान करूंगा, गायत्री मंत्र है। तो ब्राह्मण ले सकता है जिसने जनेऊ धारण किया है और जिसने दीक्षा ली गुरु से।
3 बार वो गायत्री जप करता है, 3 बार स्नान करता है। 2 बार या 3 बार स्नान करना पड़ता है। और गायत्री मंत्र भी कैसे करना है? मन में जपना, किसी के सामने उसको बोलना नहीं है। अगर बोला, अगर गुरु ने दिया है गायत्री मंत्र बोला तो समझो फेल हो, मंत्र ही फेल हो जाएगा, वो शक्ति नहीं रहेगी इस मंत्र। किसी को बताना भी नहीं है। एक गायत्री मंत्र है ना, तो एक गायत्री मंत्र का नियम है। लेकिन अभी मूर्ख व्यक्ति का कहीं भी बजाते हैं गायत्री मंत्र। प्रभुपाद जी कहते हैं रिएक्शन आएगा, आता है रिएक्शन। अभी जो वेद विरुद्ध कार्य करते हैं ना, उसके कारण ही सब हो रहा है। आदि देवी जो ये कष्ट मिल रहा है उसका कारण है कि जो वेदों में कहा है उससे विरुद्ध कार्य हो रहा है। ये कौन समझाए? कौन समझाए? कौन? अपने मन से जो भी आते, अपनी बुद्धि में जो भी है तो वो व्यक्ति करता है। कहीं भी टैप बजा लेता है। और अगर कुछ हम कहेंगे तो बोलता नहीं आता, कुछ नहीं होता, किसी का डर नहीं है। कितना भ्रष्ट हो चुका है, शास्त्र के शब्द है। रिएक्शन निश्चित आता है। कोई व्यक्ति ध्यान से, है ना, अपने शुद्ध इंद्रियों के द्वारा जब कोई दीक्षा लेता है, जब व्यक्ति भक्ति में आता है, भक्ति में आने के बाद गुरु से जब दीक्षा लेता है, हरिनाम दीक्षा लेता है, फिर धीरे धीरे 5, 7, 8, 10 साल के बाद जब भक्ति में आगे बढ़ता है ना, और अच्छी बात है भक्ति करता है, गुरु उनकी योग्यता देखकर उसको ब्राह्मण दीक्षा देती है और तब जाकर वो गायत्री मंत्र को जप कर सकता है। तो ये पूरा नियम है ना। इसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, अथ वेणु निनादस्य त्रयीभूति मयि गति स्फुरन्ति प्रविवेशाशु मुखाब्जानि स्वयं भुव मतलब ब्रह्मा जी। तो यहाँ कहते हैं कि वेद माता गायत्री को क्या बोला गया? वेद की माता बोला गया है। सोचिए आप, वेद की माता गायत्री, जिस गायत्री से कृष्ण की सेवा होती है किम के द्वारा, उसको क्या कहा गया है? और वेणु माता गायत्री कृष्ण की वंशी से प्रकट होती है। स्फुरंती प्रविवेशाशु मुखाब्जानि स्वयंभुव। आप अथर्व वेणु निनादस्य, उस वेणु जब भगवान बजाते तो उस वेणु से जो वेद माता है, जिसको बोलते हैं गायत्री, वो गायत्री त्रयमूर्तिमयी गति मतलब वंशी से प्रकट होती है। और स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी हैं, उनके 8 कान हैं। ब्रह्मा जी के 8 कान हैं, 4 मुख है और 8 कान है। स्फुरंती प्रविवेशाशु मुखाब्जानि स्वयंभुव। भगवान के मुख से जब मुरली बजती है उसमें से गायत्री निकलती है, और वो गायत्री ब्रह्मा जी जिसके 4 मुख और 8 कान हैं, वो 8 कानों में प्रवेश होती है। और कहते हैं ऐसे ब्रह्मा जी ने इस गायत्री मंत्र को प्राप्त किया। जैसे गायत्री मंत्र कोई लेता है, गुरु से दीक्षा लेता है, तो जो गुरु होता है उनको रूम में बुलाता है, कहीं बुलाते हैं, और गुरु उनको उनके कान में एक मंत्र देते हैं और मंत्र की विधि देते हैं कि इस तरह से तुझे जपना है। तो इस तरह से गुरु एक शिष्य को गायत्री मंत्र देता है। लेकिन यहाँ भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र कैसे दिया? तो कहते जो गायत्री मंत्र है, भगवान ने जो बांसुरी बजाया, बंशी बजाया, तो वेद माता जो गायत्री वो प्रकट हुई और सीधा प्रकट होकर ब्रह्मा जी के कान में जाकर उनके हृदय में उतर गई। ऐसा कोई सिस्टम है अभी जो इस तरह से दीक्षा दे सके? दिव्य सिस्टम है। इस तरह से जैसे तेनई ब्रह्म हृदय आदि का भगवान ने डायरेक्ट ब्रह्मा जी के हृदय में पूरा वेद का ज्ञान स्थापित कर दिया, वैसे ही ब्रह्मा जी को जो गायत्री मंत्र दिया तो भगवान ने अपने बहनों के द्वारा ब्रह्मा जी के कान में उस गायत्री मंत्र को स्थापित किया। ऐसे ब्रह्मा जी दीक्षित हुए। तो आप याद रखना कि ब्रह्मा जी की ब्राह्मण दीक्षा ऐसे हुई थी। आप कहीं कभी ब्राह्मण दीक्षा हो तो आपको याद करना चाहिए ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी की ब्राह्मण दीक्षा ऐसे हुई। तो फिर आगे कहते हैं गायत्री गायत तस्मा अधिगत्य सरुरज संस्कृत चादि गुरुणा द्विजते
द्विजतामगमन्ततः। आपको याद होना चाहिए कि हम एक श्लोक पे अभी चर्चा कर रहे, जो श्लोक रामानंद राय बोले हैं, वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन, जो मदन मोहन है, कृष्ण है, जो वृंदावन में अप्राकृत धाम में है। काम गायत्री काम विजय यार उपासना कैसे होते, काम गायत्री, तो वही चर्चा हम कर रहे। तो आपको लिंक मालूम होना चाहिए, थोड़े ध्यान से का गायत्री यात तस्य तस्मात् अधिगत्य सरोरज संस्कृतश्चादि गुरुणां द्विजतामगमन्ततः। इस तरह उन्हें द्विज का पद प्राप्त हुआ। किसको द्विज का पद प्राप्त हुआ? द्विज मतलब क्या है? भागवतम में कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्र। कलयुग में सभी लोग जन्म से क्या होते हैं? शूद्र। संस्कारात द्विजे भवत, जब वो गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है तो द्विज बनता है। फिर जो है ब्रह्मा जी क्या बने? द्विज। कहते कि इसी तरह उन्हें द्विज का पद प्राप्त किया गया। उन्होंने परम आदि गुरु भगवान से दीक्षा प्राप्त की। श्लोक कहता है गुरु नाम द्विजताम गमन्ततः। गुरु भगवान कौन है? गुरु संस्कृतश्चादि गुरु नाम, भगवान को गुरु बनाकर गुरु भगवान के मुख से वो द्विजताम गमन्ततः, द्विज मंत्र को प्राप्त किया और खुद क्या बने? द्विज बने। जन्मना जायते शुद्ध संस्कारात् द्विज भवे। संस्कार गुरु की कृपा से, गुरु का दीक्षा के द्वारा व्यक्ति द्विज बनता है। वेद पठति इत विप्र, फिर आगे जाकर वेद पठन करता है। ब्रह्म इति ब्राह्मण, ब्रह्म जायति इति ब्राह्मण। तो इसमें ब्रह्मा जी तो कोई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको तो डायरेक्ट भगवान ने हृदय में ज्ञान दिया है। और ब्रह्म जानती थी ब्रह्म। अब ब्रह्मा जी भगवान को जानते, क्यों? भगवान सामने प्रकट हुए थे, पूरा धाम देख लिया ब्रह्मा जी। लेकिन यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान से दीक्षा प्राप्त किया और क्या बने? द्विज बने। और फिर आगे कहते हैं त्रया प्रबुद्धो विधि विज्ञात तत्व सागर तुष्टा वेद सारेण स्तोत्रेण नेन केशव। तीनों वेदों से युक्त उस गायत्री के स्मरण द्वारा ब्रह्मा ने पूरे सत्य के समुद्र को जान गए। जो सत्य क्या है और उस समुद्र को जान गए, और समुद्र में ब्रह्मा जी गोता लगाना चालू किया और भगवान की पूजा चालू कर दिया। फिर आगे रामानंद राय कहते हैं पुरुष योषित किबा स्थावर जंगम सर्व चित्ताकर्ष साक्षात मन्मथ मदन। कृष्ण का नाम का अर्थ है सर्व आकर्षण, कामदेव को आकृष्ट करने वाला। सर्व आकर्षण, सभी को आकृष्ट करने वाला, कामदेव को भी आकृष्ट करने वाला कृष्ण का नाम का अर्थ है। जो स्त्री पुरुष चर अचर जीवों के लिए आकर्षित है, चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे पशु हो पक्षी। झारखंड के जंगल में चैतन्य महाप्रभु जब गए तो चैतन्य महाप्रभु ने भगवान का नाम जब उच्चारण किया तो पशु पक्षी सब मिलकर भगवान का नाम ले रहे थे। सबको आकर्षण करने वाले हैं भगवान, और भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। इससे यहाँ कहते कि कृष्ण सर्व चित्ताकर्षण है, सबके चित्त को आकर्षण करने वाले, क्योंकि स्वयं भगवान है और समस्त जीव है वो भगवान के अंश है। इससे निश्चित भगवान में आकर्षण का है ही, क्योंकि उनका संबंध जो है भगवान और जीव का वो शाश्वत रूप से आकर्षण तो रहेगा। कभी कभी हरे कृष्ण महामंत्र सुन के व्यक्ति भक्त बन जाता है, आकर्षण हो जाता है, वहां मजा आ गया महामंत्र सुनकर। क्यों? वो स्वाभाविक है भाई। चित्त जो है ना, वो चित्त चोर, भगवान का नाम है चित्त चोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। चित्त
प्रभु, जय गोपी चित्त चोर, चित्त को मन भर लेते भगवान। अब देखिए हस्तिनापुर से जब भगवान निकले तो हस्तिनापुर की रानियों जो स्त्रियां थी उसके मन हर कर चले, चित्त चुरा कर चले गए भगवान। मथुरा की स्त्रियां जब मथुरा में विहार कर रहे थे भगवान, तो भगवान को देखकर भगवान का आकर्षण ऐसा हुआ कि भगवान ने उस स्त्रियों का चित्त चुरा लिया अपने आकर्षण। जब भगवान कंस के धनुष यज्ञ में गए तो वहां पे ऐसा वर्णन है कि सभी ने जैसे कृष्ण को देखा तो तुरंत ऐसे आकर्षण हुआ कि भगवान के सामने देखकर सब आकर्षित हो गए। जब भगवान श्री राम जब दंडकारण्य में गए तो भगवान का स्वरूप रूप देखकर इतना आकर्षण हुआ कि दंडकारण्य ऋषि ने सोचा कि अगर हम स्त्री होते तो अभी इस पुरुष से शादी कर लेते, भगवान से इतना आकर्षण। वेद की ऋचा जो गोपियां बन के आई हैं वो साक्षात वेद जो है, वेद से सब आकृष्ट होते हैं। वेद जो कहता है वो करते हैं, लोग करना पड़ता है ना, वही सत्ता है। लेकिन वो वेद भी जो भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान को देखते वो भी भगवान पर आकृष्ट, अपना चित्त, उनका भी चित्त भगवान हर लेते हैं। इसे भगवान को बोलते हैं सर्व चित्त कर्षण, सबका चित्त हरण कर लेते। सामान्य जीव की बात ही क्या करे भक्तों, है ना, ये साक्षात वेद की ऋचाओं का भी मन हर लेते हैं भगवान। तो फिर हमारी क्या बात है, ये भगवान सर्वचित्त है ना। ये आध्यात्मिक ब्रह्मांड है, वो भौतिक ब्रह्मांड से बहुत दूर है। जो वैज्ञानिक है, यहाँ रामानंद गुरुबा जी तात्पर्य लिखते हैं कि वैज्ञानिक नक्षत्रों ग्रहों की संख्या का अनुमान कभी नहीं कर सकते। भगवत गीता में भगवान 8.20 में कहते हैं ना कि पर तस्मास्तु भावन्यो व्यक्तो अव्यक्त सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। भगवान कहते हैं कि पर तस्मास्तु भावन्यो व्यक्तो अव्यक्त सनातन। एक धाम ऐसा है जो व्यक्त और अव्यक्त से भी परे है। तो आप सोचो व्यक्त तो मैं समझ गया, मैं बहुत व्यक्त जो दिख रहा है, और अव्यक्त मतलब वो हमने ऐसा सोचा था कि भाई वो भगवान का धाम अव्यक्त, लेकिन अव्यक्त किसको बोलते जो उनको दिखता नहीं है। जैसे गोलोक, सॉरी यहाँ से आपको स्वर्ग दिखता है, ब्रह्मलोक दिखता है, तब लोक दिखता है, नहीं दिखता। लेकिन यहाँ कहते हैं कि व्यक्त अव्यक्त सनातन, व्यक्त और अव्यक्त जो आपको दिखता नहीं है उससे भी परे है। क्या है? सनातन धाम है मेरा। ये शब्द पकड़ने चाहिए। यस सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। लेकिन इस जगत में सबका नाश हो जाता है, इस ब्रह्मांड का नाश हो जाता है ना। लेकिन उस धाम का, जिस धाम में मैं रहता हूँ, उस धाम का कभी नाश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सनातन है, न विनश्यति, वो कभी विनाश नहीं होता है, जो मेरा दिव्य धाम है। इस तरह से यहाँ जिस तरह एक दृष्टांत देते कि जिस तरह से शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है, वैसे ही भगवान ये भौतिक जो ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, वो नाश हो जाता है, लेकिन भगवान के धाम का कभी नाश नहीं होता है। और यहाँ जब गोपियों के सामने भगवान दृष्टांत देते, बहुत सुंदर, गोपियों के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो राय रामानंद दृष्टांत कहते हैं कि भगवान कैसे थे। स्वयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर वस्त्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। इससे पहले भी राय रामानंद ने श्लोक बोले, इस बार दूसरी बार डाला है ये श्लोक, वही विषय पर बात चल रही है। जब गोपियों के सामने भगवान तासा मार विभुत छोरी स्मयमान मुखाम्बुज, जब भगवान प्रकट हुए उसका मुख है इतना सुंदर लग रहा था, उसने पीताम्बर धारण किया था, इतने सुंदर भगवान लग रहे थे कि जो मनमथ भगवान मन को मथने वाले हैं। कितना भी दुष्ट मन किसी का भी क्यों ना हो, लेकिन जब भगवान और भगवान के नाम को ग्रहण करता है
कर देते, शुद्ध कर देते। मन त्रायति इति मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, इसे कहते मन मत। इससे हर भक्त का कृष्ण के प्रति एक रस होता है, हर भक्त का कृष्ण के प्रति एक रस होता है। पर सारे संबंध में एक बात तो सेम है कि भक्त जो है वो भक्त आश्रय है और भगवान जो है वो विषय है। हमेशा भक्त जो आश्रय है। भक्ति समस्त हिंदू में कहते हैं अखिल रसामृत मूर्ति प्रसुमर रुचि रुद्धा तारका पार कलित श्यामा लितो राधा प्रियान विदु जयति। विदु जयति, विदु मतलब भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जिसके आकर्षण से, जिसकी सुंदरता के आकर्षण से भगवान ने, क्योंकि अखिल रसामृत मूर्ति है, जितने भी रस है, चाहे आम का रस हो, चाहे गन्ने का रस हो, चाहे आध्यात्मिक रस हो, चाहे भौतिक रस हो, चाहे कोई भी रस हो, लेकिन अखिल रसामृत मूर्ति, समस्त अखिल रस का मूर्तिमय स्वरूप को है तो वो है कृष्ण। हे कृष्ण, मैं आपको विदु जयति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्यों? प्रसुमर रुचि रुद्धा तारका पाली, आपने तारका पाली जो गोपी है उसको आकृष्ट कर दिया। श्यामा ललिता, कलित श्यामा ललिता, ललिता और श्यामा को भी आपने आकृष्ट कर लिया। अरे उसकी बात छोड़ प्रभु, आपने साध्य से भी साध्य ऊपर जो राधा प्रेम है, जो आपकी सर्वोच्च सेवा करते हैं, उस राधा को भी आपने सर्वाधिक आकर्षक प्रेमी है आपके नाम। क्योंकि आपको देखकर राधा इतनी प्रसन्न हो जाती है, इतना आकर्षण होता है आपके ऊपर कि वो भी क्या हो गई, आपसे मतलब प्रेम करने लगे, आपका आकर्षण देखकर। जैसे भगवान का नाम कृष्ण है, सर्व आकर्षण। जब कोई व्यक्ति बस काम इतना करना है, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम सुनो, आकृष्ट स्वरूप कोई है। इसे यहाँ कहते हैं रामानंद राय आगे, श्रृंगार रस राजमय मूर्ति धर अतएव आत्मा पर्यंत सर्वचित्त है। सभी रसों में भक्तों के लिए सर्व आकर्षण, क्योंकि वे माधुर्य रस के मूर्तिमान स्वरूप हैं, साक्षात भगवान। जिस माधुर्य रस का आस्वादन श्रीमद् भागवत में लिखा है, जो सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया है, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो रस है, रसों से सर्वोत्कृष्ट रस है माधुर्य। वो माधुर्य रस की साक्षात मूर्ति, जैसे अखिल रसामृत मूर्ति, वो माधुर्य रस है, उसकी मूर्ति साक्षात तो है कृष्ण। क्यों? तो कृष्ण को बोलते अखिल रसामृत, जिसका भक्त आस्वादन करते हैं माधुर्य प्रेम का, माधुर्य रस का, माधुर्य साक्षात भगवान है। और कहते कृष्ण न केवल भक्तों के लिए अपितु स्वयं के लिए भी वो आकर्षक है, खुद के लिए भी आकर्षक है। गोपिया राधा रानी कहती है कृष्ण, गोपिया भी कहती, राधा रानी कहती है कृष्ण, आप अपने आप को कभी आईने में मत देखना। हे कृष्ण, आप अपने आप को भी आईने में मत देखना। अगर आपने अपने आप को आईने में देख लिया ना, तो हे कृष्ण, फिर आप हमको नहीं देखो, आप कितने सुंदर हो। द्वारका में भी जो स्फटिक मणि, भगवान जो द्वारका का महल था जिसमें कांच जैसा, उस मणि ऐसा था कि सामने मुख दिखे। एक बार भगवान ने, आपने फोटो भी देखा होगा, भगवान ने अपना मुख देख लिया। जैसे ही भगवान ने अपने आप को उस मणि में देख लिया, कांच रूपी मतलब बहुत सुंदर मणि का महल है वहां, तो मणि में देख लिया भगवान का खुद का स्वरूप, तो भगवान आश्चर्य हो गए तुरंत, अरे बाप रे, कौन है इतना सुंदर। फिर पता चला कि तो अपने आप को कृष्ण क्या कर रहे, देखते रहते। जब उसने देखा कृष्ण ने अपने आप को, देखते रहते। अब सोचोगे प्रभु, इस पहले भगवान ने काश में देखा ही नहीं, क्योंकि द्वारका की लीला, कि भगवान ने अपने आप को देखकर आश्चर्य, क्योंकि तैयार करने वाले कौन है? यमुना जल मां केसर घोड़े, स्नान कराओ श्यामला, कुम केरा तिलक लगाओ, प्रीतम तारा भार मां। तो हम यशोदा माता तैयार करती थी। जब मथुरा में भगवान ने देखा,
आश्चर्य हो गए, कौन है इतना सुंदर व्यक्ति? साक्षात गोविंद। इससे हमारे गीत गोविंद में भी बहुत सुंदर लिखा है, गोपियाँ वर्णन करती है कि कृष्ण जो है वो कृष्ण ये जो वसंत ऋतु है उसका अकेले अकेले इतना आनंद ले रहे हैं और अपने ही अंगों को देखकर अपने अंगों को आलिंगन कर रहे हैं। विश्वेशाम मनोरंजनेन जनयनानंदमिंदरं शयनी विशामलं कोमले पयननंगेरननोत्सवः स्वच्छंद व्रज सुंदरी गिरबीत प्रतंग मालगीतम श्रृंगार सखी मूर्तिमानी मधुमुग्धो हरि क्रीडति। भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, किसके साथ? खुद के साथ। अपने अंगों को देखकर इतने आश्चर्य हो गए करे, है ना। और वसंत ऋतु का आनंद लेते हुए भगवान अपने अंगों के साथ, जैसे गोपियां कहते कि जैसे भगवान अपने आप के अंग से आलिंगन कर रहे हो ऐसा लग रहा है और आनंद ले रहे हैं। और गोपियों ने भी भगवान की इतना सुंदर रूप देखकर गोपियों ने भी गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान तो अपने अंग को आलिंगन कर रहे थे। जब गोपियों ने कृष्ण को देखा कि वसंत ऋतु में कृष्ण इतना आनंद ले रहे अपने आप से, तो भगवान के आकर्षक रूप को देखकर गोपियां ने मन ही मन भगवान का आलिंगन किया। ये गीत गोविंद का श्लोक है, इतने सुंदर है। वही कृष्ण आज गौर बनकर आए, गौरांग बनकर आए। वही गौरांग राय रामन को सब रस पूछ रहे हैं, है ना। जो कौन जान रहा है? राधा रानी जान रही है। राधा का भाव लेकर आए हैं और राधा ने जिसको ज्ञान दिया है, जिसका नाम है रामानंद राय, उस रामानंद राय रूपी मेघ से वापस चैतन्य महाप्रभु ले रहे हैं। वही चैतन्य बनकर आए हैं, सचिन नंदन बनकर। जो यशोदानंदन है वो सच्ची के पुत्र सचिनंदन बन के आए हैं। सुंदर लाला सचिर दुलारा नाचत श्री हरि कीर्तन में। इसी तरह से रामानंद राय सुंदर भाव का वर्णन करते भगवान के स्वरूप। और राधा अभी कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, आगे जाके फिर राधा रानी के स्वरूप का वर्णन करेंगे। तो इसी तरह आज हमने मिनिमम 3 या 4 श्लोक लिए हैं, क्योंकि इसमें बहुत डीप तत्व भी था और मुझे भी आनंद आ रहा था श्रवण कर, पढ़ने में भी, चिंतन करने में भी और बोलने में भी। इसलिए मैंने थोड़ा इसको डीप में ले लिया। कल और आगे हम बढ़ेंगे और रामानंद राय और आगे रस को चैतन्य महाप्रभु को प्रदान करेंगे। प्रभुपाद जी की कृपा है और गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा है कि हमको ये सब मिल रहा है। बाकी हमारी कोई योग्यता नहीं है, गुरु और वैष्णव कृपा नहीं होती तो ये सब तत्व बोलना। मैंने कल ही आपको बोला कि कृष्ण अगर कृष्ण की कृपा नहीं है तार नहीं प्रवक्ता। कोई व्यक्ति कृष्ण के विषय में बोल नहीं सकता है, न तो सुन सकता है। निश्चय भगवान की कृपा है, तो भगवान की कृपा ऐसे हमको मिलती रहे, ऐसे भगवान को प्रार्थना करेंगे और पुनः कल हम 6 बजे वापस मिलेंगे। हरे कृष्ण। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद